आज हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में देखने वाले हैं। इनके बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। सो स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं स्मॉल जी को। क्लियर। और अगर आप बात करते हैं कैपिटल जी को तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। सो स्मॉल जी हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, फिर देखते हैं हम तो इसको देखते हैं स्मॉल जी को। तो ये मून पे इसकी वैल्यू अलग होती है, अर्थ पे इसकी वैल्यू अलग होती है, मार्स पे इसकी वैल्यू अलग होती है, यानी अलग अलग प्लेनेट पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर। जैसे अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ पे वैल्यू है जी की। और मून पे अगर बात करते हैं तो होता है 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अर्थ की जो जी होती है उससे 6 से भाग देंगे तो आपको मून का मिल जाएगा, यानी कि मून पे स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है और अर्थ पे ज़्यादा होती है। क्लियर। ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ से 6 गुना कम होती है मून पे जी की वैल्यू। ठीक है, और फॉर्मूला लिख सकते हैं जी मून बराबर जी अर्थ बाई 6, यानी कि अर्थ पे जो जी की वैल्यू उसको 6 से भाग दे देंगे आपको तो मून का जी मिल जाएगा। ठीक है, ये सब स्मॉल जी के बारे में हम बता रहे हैं, यानी कि मून पे स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है और अर्थ पे ज़्यादा होती है। अब आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। तो इसकी वैल्यू होती है जी इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट ऑफ बुक से लिख लेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ बुक से लिख लेंगे। और ये हर जगह सेम होता है, अर्थ पे भी, मून पे भी और मार्स पे भी, यानी जितने भी प्लेनेट है, जितने भी स्टार्स है, सब जगह कैपिटल जी की वैल्यू सेम होती है और वो होती है 6.67 × 10⁻11। हर जगह ये वैल्यू सेम होती है, बदलती नहीं है कहीं भी। लेकिन स्मॉल जी अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग होता है, मून पे अलग होता है, स्टार्स पे अलग होते हैं, मार्स पे अलग होता है, जुपिटर पे अलग होता है। हर प्लेनेट पे, हर सेलेस्टियल बॉडीज पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होती है। अर्थ के केस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मून के केस में क्या होता है 6 गुना कम होता है, यानी कि आपको 6 से भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका यूज देखते हैं या इसके बारे में और पढ़ते हैं क्या होने वाला है। तो अगर जैसे कि अगर आप मून पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट आप अर्थ पे करते हैं, दोनों में देखिए क्या फ़र्क होता है। जैसे किसी वजन को उठाना है तो अगर आप सेम ताकत से अर्थ पे 10 kg के वस्तु को उठा पाते हैं तो उसी ताकत से आप अगर वस्तु को उठा रहे हैं आप मून पे तो कितना उठा पाएंगे, देखिए ध्यान से। तो 10 kg अर्थ पे उठा रहे हैं तो यहाँ पर आप 60 kg का वस्तु उतना ही ताकत लगा के आप उठा सकते हैं। क्लियर। यानी कि अगर अर्थ पे आप 10 kg वस्तु को उठाने की ताकत है आपको, तो आप मून पे 60 kg वस्तु उठा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जी उसका क्या है, मून का कम है और अर्थ का जी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि 6 गुना कम है अर्थ का जी। ठीक है, यानी कि एक बोरी अगर सीमेंट की आप उठा पाते हैं अर्थ पे, तो आप मून पे जाएंगे तो 6 बोरी सीमेंट आप उठा लेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि कोई लेबर है जो अर्थ पे एक बोरी सीमेंट के बोरी उठा पाता है, एक बोरी उठाने का ताकत है, वही लेबर अगर मून पे जाएगा तो 6 बोरी उठा लेगा एक ही साथ, 6 बोरी, इतना कम है जी वहाँ पर। क्लियर। अगर आप बात करते हैं कूदने की, तो जैसे कि आप अगर अर्थ पे 1 मीटर कूदते हैं, अगर ताकत लगा के आप 1 मीटर कूदते हैं अर्थ पे, तो अगर आप जाते हैं मून पे तो उतना ही ताकत लगा के आप 6 मीटर कूद जाएंगे, क्योंकि जी उसका बहुत कम है, 6 गुना कम होता है। यानी कि अर्थ पे आप पूरी ताकत लगा के 1 मीटर कूद रहे हैं, तो आप जैसे ही जाएंगे मून पे तो आप 6 मीटर कूद जाएंगे। क्लियर। अब आप बात करते हैं गिरने की, तो अगर आप एक ताला से गिरते हैं तो आपको चोट नहीं लगता है, तो आप अर्थ मून पे जाएंगे तो 6 ताला से भी गिरेंगे तो आपको कोई चोट नहीं लगेगा। क्लियर। यानी एक ताला से गिरते हैं तो आपको हल्का सा चोट आता है, और आप मून पे जाएंगे 6 ताला से गिरेंगे तो उतना ही चोट लगेगा, हल्का सा। क्यों भाई? क्योंकि जी क्या बहुत कम है। इस चीज़ की आपको ध्यान रखनी है कि नहीं, कि अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और मून पे स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है, 6 गुना कम होती है। इसीलिए कोई यहाँ पर 1 मीटर कूदता है अर्थ पे तो मून पे 6 मीटर कूद जाएगा। कोई लेबर अर्थ पे 1 बोरी उठाता है तो वहाँ पर जाएगा तो 6 बोरी उठा लेगा। क्लियर। तो ये क्यों होता है बाबू? क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है वो मून पे होती है अर्थ पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पे क्या होती है 9.8/6, यानी कि
अर्थ के जी को 6 से भाग दे देंगे तो आएगा। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो कभी देखते हैं कि नहीं, बोला जाता है कि हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर है लेकिन मून पे नहीं है। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है और मून पे नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ पर जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसीलिए वो अर्थ जो है गैस के मॉलिक्यूल को पकड़े रहता है। लेकिन जैसे ही मून पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, तो गैस उड़ के दूसरे प्लेनेट पे दूसरे जगह चला जाता है, क्योंकि मून पे जी की वैल्यू कम होती है। आई बात समझ? यानी जी के कारण ही अर्थ पे एटमॉस्फेयर रहता है और जी के कारण ही अर्थ मून पे एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, क्योंकि अर्थ का जी बहुत ज़्यादा है, वो गैस मॉलिक्यूल को पकड़े रहता है, इसलिए इसका एटमॉस्फेयर है। लेकिन जैसे ही मून पे जाएंगे तो मून पे जी की वैल्यू कम होती है, इसीलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। है बात समझ की नहीं? वो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जी का मून उसको पकड़ नहीं पाता है, मून का जी उसको पकड़ नहीं पाता और वो गैस वहाँ से निकल जाते हैं। इसीलिए आपके मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होते हैं और अर्थ पर एटमॉस्फेयर होते हैं। कोई दिक्कत?